ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग आयनिक बॉन्डिंग देख लेते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है और किस तरह फॉर्म होती हैं, और फिर इसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग देखेंगे। अच्छा जी, आयनिक बॉन्डिंग की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। आयनिक बॉन्डिंग, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में आपके पास डेफिनेशन में ये चीज नहीं लिखनी है आपने। बच्चे डेफिनेशन में मेटल प्लस नॉन मेटल लिखाते हैं, जो कि एक गलत चीज है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको ये पता हो कि आयनिक बॉन्डिंग किन किन चीजों से मिलकर बनती है। अब आयनिक बॉन्डिंग जो है, ये आपके पास होती है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic forces of attraction, forces of attraction between positive and negative ions। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या ऑपोजिट आयंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको पॉजिटिव को पूरा लिखिएगा पेपर में और नेगेटिव को पूरा लिखिएगा। अच्छा, आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर बनती है। मेटल प्लस नॉन मेटल जब भी ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब मेटल क्या करता होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये वाले जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं। इसी तरह ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 आपके पास यहाँ पे ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रुप 1 के ऊपर +1 चार्ज, +2 और +3 चार्ज इस तरह आ जाता है। इसी तरह -3, -2 और -1 चार्ज आ जाता है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इनका जब होता है आयन, जब बनते हैं इनके, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दे तो तब आयन फॉर्म होता है। तो इसके आयन का नेम जो है वो IDE पे एंड होगा। IDE पे एंड मतलब अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से O-2 बन गया, ऑक्सीजन से क्या है, O-2 चार्ज आ गया, तो ये आपके पास ऑक्साइड IDE पे एंड हो रहा है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एटम है आपके पास, ऑक्सीजन एटम। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई क्यों होगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये इसकी रीजन है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, और मेटल्स के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, मैं सॉरी, यहां पे आपके पास सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर। ठीक है, अब आप इसको देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स conducts electricity in molten और aqueous form। ठीक है, molten और aqueous form में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू फ्री मूविंग आयंस लिखना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, जो कि गलत आंसर है, ड्यू टू फ्री मूविंग आयंस। अच्छा, अब आपको अगर पेपर में भूल जाए कि आयंस लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने थे, आयंस से, तो यहां पे फ्री मूविंग आयंस होते हैं। इसी तरह सॉलिड में, इन सॉलिड ionic compounds, in solid form ionic compounds do not conduct electricity, ठीक है, अब सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, ड्यू टू नो फ्री मूविंग आयंस, मतलब इसमें ड्यू टू नो फ्री मूविंग आयंस।
ठीक है, इसमें फ्री मूविंग आयंस नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपसे पूछ लेता है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये इस तरह पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी इधर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, और फिर आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट होते हैं, ये ऑपोजिट आयंस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर बन गया इधर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, और फिर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पे आप पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये आयंस है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप 1 के एटम हो, ग्रुप 1 के, और ग्रुप 7 के साथ इसकी बॉन्डिंग किस तरह होगी। इसी तरह ग्रुप 1 जो है उसकी ग्रुप 6 के साथ बॉन्डिंग किस तरह होगी, ग्रुप 1 है उसकी ग्रुप 5 के साथ बॉन्डिंग किस तरह होगी। उसके बाद हम लोग दूसरे ग्रुप्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें अब मैं जो है वो एटम्स पिक कर लेता हूं, लिथियम सोडियम पोटाशियम ले लिया मैंने। ठीक है, और आपको पता है ये ग्रुप 1 से है तो इसके ऊपर +1 चार्ज +1 चार्ज +1 चार्ज। ग्रुप 7 से मैं क्लोरीन ले लेता हूं, क्लोरीन -1। ग्रुप 6 से मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं -2 चार्ज, और ग्रुप 5 में से नाइट्रोजन ले लेता हूं -3 चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है कि आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू ये जो माइनस और प्लस, जब चार्जेस सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, चार्जेस सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये क्या बनाएंगे, LiCl। इसका नाम क्या होगा, लिथियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ये लिथियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह जब आपके पास डिफरेंट चार्जेस हों और डिफरेंट साइन, ठीक है, साइन और ये डिफरेंट चार्ज, 1 है इसका 2 है, अब आपने फिर वही काम करना है, क्रॉस मेथड करना है, मतलब इसका जो भी होगा 1, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो उसके पास दूसरे के पास चले जाएगी और उसकी इसके पास आ जाएगी, और इसका नेम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास ये जो है इसमें हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग सीखी। इसी तरह ग्रुप 2 है और ग्रुप 7 के साथ इसकी बॉन्डिंग, ग्रुप 2 है और ग्रुप 6 के साथ इसकी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये आपको पता है मेटल प्लस नॉन मेटल, ग्रुप 2 और इसकी ग्रुप 5 के साथ बॉन्डिंग, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका नेम भी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और इसका आपने ये केमिकल फॉर्मूला भी बताना। ठीक है, अच्छा जी, ग्रुप 2 में से हम लोग पिक कर लेते हैं मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम पिक कर लेते हैं, फिर मैग्नीशियम। ठीक हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2। इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन की जगह अब ब्रोमीन ले लेते हैं, Br-1। कैल्शियम के साथ यहाँ पे ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही रख लेते हैं -2, और ग्रुप 5 से हम लोग नाइट्रोजन ही रख लेते हैं -3। अब इसमें अब आप मुझे बताएं कि इसके डिफरेंट चार्जेस हैं, ये तो कैंसिल हो जाने हैं, इसका 1 चार्ज इधर आ जाएगा, ये 2 किधर चला जाना है, Br के पास, तो ये क्या बन जाना है, MgBr2। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे देखें सेम है, +2 है और -2 है, आपको पता है जब सेम हो तो ये कैंसिल कर दिए थे हमने यहां पर भी, तो ये CaO बनेगा, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैग्नीशियम और नाइट्राइड मैंने लिखा है, मैग्नीशियम आयन और इसका नाम नाइट्राइड है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ग्रुप 2 में ग्रुप 3 एंड ग्रुप 7 के साथ, फिर इस तरह ग्रुप 3 एंड ग्रुप 6 के साथ, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 के साथ बॉन्डिंग किस तरह होगी। अच्छा, अब यहां पे आपने देखना है, ग्रुप 3 में से हम लोग एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर आप सभी को पता है चार्ज क्या होता है, +3। ठीक है, +3। और ग्रुप 7 में से वही क्लोरीन ले लें -1, ऑक्सीजन ले लें -2, और यहाँ पे जो है आपके पास नाइट्रोजन -3। अब आप मुझे खुद सोच के बताएं, यहां पर आपके पास चार्ज क्या, +3 -3 कट जाना है, तो ये क्या बन गया आपके पास, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये मैं कर देता हूं, ये इधर चला जाना है इसके पास और ये इधर चला जाना, प्लस माइनस कैंसिल, तो AlCl2 बन जाएगा आपके पास।
ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला मेकिंग आपकी पीरियोडिक टेबल से ली गई है। जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 5, 6, 7, ये आईडीई पे एंड होते हैं। मतलब जब हम इनका आयन बनाते हैं तो वो आइड लिखा जाता है। जिस तरह अगर आपको कोई नेम दे दिया जाए, अगर यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, ठीक है, तो MgO बनेगा। आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 में से है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 में से -2 चार्ज। इसी तरह अगर आपको एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लेते हैं, ठीक है, तो वो AlN बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड सेम ही, ठीक है। तो अब आपको नेम दिया जाएगा और आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा। जब आपको चार्जेस पता होंगे तो केमिकल फॉर्मूला बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आपके पास कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो आपने याद करने हैं। अब पॉजिटिव आयंस में आपके पास ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। जिस तरह आपके पास सिल्वर है, सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव, जिंक आयन Zn+2, ठीक है, कॉपर आयन Cu+2। कॉपर का चार्ज भी समटाइम बताया होता है, जब नहीं भी बताएगा तब भी आपने +2 चार्ज लगाना है। ये फिक्स है चार्जेस, जिंक का फिक्स रहता है, सिल्वर का भी फिक्स रहता है, पर समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये 3 हो गए। आयरन का चार्ज Fe+2 समटाइम दे देता है और Fe+3 समटाइम चार्ज देता है आपको, ठीक है। और ये कंडीशन आपको बताई जाएगी कि कब ये चार्ज आपका लगेगा, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा इस तरह, सिल्वर आइन, इसको आइन लिखना है। इसी तरह जिंक आइन, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर आइन, और कॉपर के साथ समटाइम यहाँ से ब्रैकेट में ना रोमन काउंटिंग में ये इसका चार्ज बताया होता है इस कॉपर का, और पॉजिटिव में होगा हमेशा। इसी तरह आयरन 2 आइन, इसी तरह आयरन 3 आइन, ठीक हो गया। ये चार्जेस आपको बता दिए गए। अच्छा, अब इसमें और आपने जो पॉजिटिव वाले याद करने होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन आ जाता है, H पॉजिटिव, इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे। और एक होता है एमोनियम आयन, अमोनिया नहीं, एमोनियम, ठीक है, एमोनियम आयन, ठीक है। तो ये आपके पास NH4 पॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास जब आपने ये पॉजिटिव वाले याद कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली नेगेटिव एनाइंस जो हैं वो आपने याद करने हैं। अब नेगेटिव एनाइंस में क्या चीज याद करने वाली है वो मैं आपको भी बता देता हूं, ठीक है। उसमें नेगेटिव एनाइन, एक मिनट, ठीक है, यहां पे आपके पास ये नेगेटिव एनाइन। अच्छा जी, नेगेटिव एनाइन में हम लोग ये देख लेते हैं एनाइंस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। एक होता है सल्फाइड, ITE वाला, एक होता है सल्फाइड। ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ये है, जो IDE वाला होता है ना, ये आपका पीरियोडिक टेबल से आपने लेना है, आपने सिंबल लिख लिया और चार्ज आपने देख लिया ग्रुप 6 से है तो इसके ऊपर -2 चार्ज। जो सल्फेट होता है ना, ये SO4 होता है, -2 चार्ज, चार्ज रिमेन्स द सेम, और सल्फाइड में एक ऑक्सीजन कम करके आप लिख देते हैं, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। इसी तरह फोस्फेट, फोस्फेट, ठीक है, फोस्फाइड, ठीक है, और फोस्फाइड। देखें, आपके पास 3 चीजें हैं, 3 डिफरेंट नेम्स हैं। IDE पे एंड हो रहा है तो पीरियोडिक टेबल से देखेंगे, और ITE और ATE आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, मेरे पास फोस्फाइड जो है ये ग्रुप 5 से है तो इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, P मैंने इसका सिंबल लिख लिया। अब आपको पता है ये PO4 ही रहना है और इसके ऊपर -3 चार्ज, इधर एक ऑक्सीजन कम करके लिखे PO3 -3, तो फोस्फाइड जो है वो PO3 -3 होता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास 2 और नेम्स आ जाते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट,
नाइट्रेट, ठीक है। कार्बोनेट होता है CO3-2, नाइट्रेट होता है NO3-1। ये आपने ना इसका खास ख्याल रखना है, इनको आपने याद कर लेना इन सभी को। जब आपके पास ये याद हो गए ना आपको, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी जितनी भी केमिकल फॉर्मूला मेकिंग है वो बहुत ही आसान होने लगी है, ठीक है। अभी हम लोग केमिकल फॉर्मूला मेकिंग करते हैं। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग में आपको नेम दिया जाता है, आपको कहेगा एमोनियम, एमोनियम सल्फाइड। अब मैंने ITE वाला लिखा है, IDE नहीं लिखा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि इसके ऊपर ये NH4 पॉजिटिव होता है और ये SO3-2 होता है। अब आपको पता है ये जो चार्ज है ना +1, ये इस पूरे के ऊपर चार्ज है, ये SO3 के ऊपर पूरे के ऊपर -2 चार्ज है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आयन एक्सचेंज मेथड से ये इधर जाएगा और ये चार्ज इधर जाना है। ऐसे ये कट गया आपके पास, तो ये बनेगा NH4 ब्रैकेट ट्वाइस और SO3, एमोनियम सल्फाइड, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन इधर ही, एमोनियम, एमोनियम कार्बोनेट, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको आप लिखिएगा और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बनता है। उसके बाद अब आपके पास जिस तरह हमने अभी पढ़ा था कॉपर, कॉपर, कॉपर कार्बोनेट भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट, इस तरह इसका ये जो रोमन काउंटिंग में आपको जो है ये चार्ज बताया जाएगा। आगे लिखा होगा सल्फाइड, IDE मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कॉपर, इसके ऊपर चार्ज +2 है, सल्फाइड सल्फर ग्रुप 6 में से लिया है तो ये -2, +2 -2 कट गया, आपके पास कॉपर सल्फाइड बन गया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन में यहां पे लिखा आ रहा है कॉपर, कॉपर की जगह मैं आयरन करने लगूंगा, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आयरन जो है, अब आयरन कौन से वाला है, आयरन के ऊपर चार्ज +3 है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, और ये आप पे छोड़ रहा हूं, इसको आपने फॉर्मूला बनाना है और मुझे आपने बताना है। होपफुली ये फॉर्मूला मेकिंग आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी समरी बनवा देता हूं आपको, ठीक है। समरी में क्या चीज है, समरी में आपको मैं ये बता देता हूं, ठीक है, टेबल पूरा बना देता हूं, जिसमें आपके पास ग्रुप 1 पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव आयंस का बनाने लगा पहले, ग्रुप 1 2 3, +1 +2 +3, ये तो आपको चार्जेस पता है। इसके साथ साथ आपके पास एमोनियम आयन आता है, एमोनियम और हाइड्रोजन आयन, एमोनियम आयन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब एमोनियम आयन क्या था आपके पास, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या है, H पॉजिटिव, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स थी, जिसमें सिल्वर, कॉपर, आयरन, आयरन 2 थे, +2 वाला था और +3 वाला था, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास जिंक था, जिंक +2, ये भी आपके पास पॉजिटिव वाले, ये आपने याद करना है। अब आपको मैं नेगेटिव वाले लिखवा देता हूँ, नेगेटिव आयंस, ठीक हो गया। इसमें ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल के, और उसमें आपके पास यहाँ पे चार्जेस -3, -2 और -1 आएगा। और इसका नेम जब आप लिखेंगे ना, जिस तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और नेगेटिव एनायंस आपने याद करने हैं। नेगेटिव एनायंस में से मैंने आपको बताया SO4-2, SO3-2 और सल्फाइड मैंने यहां पे लिख दिया। इसी तरह ये आपके पास क्या था, सल्फेट, ये क्या था, सल्फाइड, ITE वाला, ठीक है। इसी के नीचे मैं आपको ये बता दूं, फोस्फेट, फोस्फेट और फोस्फाइड, ITE वाला। ये होता है PO4-3, PO3-3, मतलब एक ऑक्सीजन आपने कम करके लिखा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कार्बोनेट और नाइट्रेट आ जाता है, CO3-2, और नाइट्रेट आ जाता है, नाइट्रेट NO3-1, ठीक है। अच्छा, ये सारे जब आप याद कर लेंगे तो आपकी केमिकल फॉर्मूला मेकिंग बहुत आसान होने वाली है आपके लिए।
तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी समझ भी आ जाएगी और आप ये कर भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अब आपके पास आगे आ जाता है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला मेकिंग क्यों करवाई, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पे डायरेक्ट मैं आपको नहीं लेकर गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपको अगर फॉर्मूला बनाना आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या था, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने में से पहले आइडेंटिफाई करना है, ये मेटल है, मेटल प्लस नॉन मेटल, आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जब भी स्ट्रक्चर बनाना है आपने ऐसे सोडियम और ये क्लोराइड लिख लिया। ठीक है, अब सोडियम से मुराद है सोडियम आयन, क्लोराइड से मुराद है क्लोराइड आयन। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है +1 चार्ज आ जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अच्छा, जब हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और -1 का मतलब है इसने गेन इलेक्ट्रॉन किए, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं तो आपके पास पहले शेल में कितने 2, दूसरे शेल में 8। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसकी लिखेंगे 2, 8 और 8 आपके पास बनेगा। अब इसकी डायग्राम बड़ी आसान है, आपने सोडियम लेना है, सोडियम, ठीक है, ये आपका पहला शेल है, दूसरा शेल उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगा के चार्ज लगाना भूलना नहीं है इसको। ठीक है, अगर आप भूल गए तो आपको 0 मार्क मिलेगा इसमें। 2 शेल बना दिए, 3 शेल बना दिए, ठीक है, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लूंगा। फिर पहले मैं चार्ज लगा देता हूं डायरेक्टली, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं डॉट या क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करने लगा, क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा था, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब इसने क्रॉस में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना, क्लोरीन ने ले लिया इसका। अब क्लोरीन के पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि इसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। 5, 6, 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसने जो गेन किया ना, उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज -1 आ गया। ठीक है, अब एक जो है स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। और इसमें अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आप बनाएं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है +3 और क्लोराइड के ऊपर -1। अब आयन एक्सचेंज से ये क्या बनेगा AlCl3। इससे आपको ये पता लगा, ये जब आपने केमिकल फॉर्मूला बना लिया ना, इससे आपको ये पता लगा कि एल्यूमिनियम के कितने आयन चाहिए, ओनली 1 आयन रिक्वायर है। और क्लोराइड के कितने आयन चाहिए आपको, 3 आयन्स चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मैंने यहां पे बना लिया, एल्यूमिनियम पहला शेल, दूसरा शेल, और आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, +3 चार्ज मैंने लगा दिया। आउटर मोस्ट शेल आपने नहीं बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन आगे, और इधर आपके पास डॉट से मैं शो कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया। अब क्लोरीन आपके पास क्लोराइड आयन कितने बनने चाहिए, 3 क्लोराइड आयन बनने चाहिए। ठीक है, तो एक क्लोराइड आयन मैंने ये बना दिया, 1, 2, 3 शेल्स। ठीक है, और क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज सेम रहना है, -3 नहीं लिख देना, -1 ही लिखेंगे इसको। ठीक है, 2 क्रॉस लगाए, आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, इसको क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करना है पेपर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया एल्यूमिनियम से। अच्छा, अब इसका मतलब आपने इस तरह के स्ट्रक्चर ना 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। क्लोरीन मेरे पास 3 होने चाहिए, क्लोराइड आयन ऑब्वियसली ये 3 होंगे, तो हर एक क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 क्लोराइड आयन बनाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें आपने बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों में से मतलब इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है।
ठीक है, इन दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों का, और फिर इन दोनों में से कंपेयर करके आपने बताना है कि किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, पहले क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इन दोनों में से कंपैरेटिवली किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, और आपने गेस करना है कैसे। इसके ऊपर चार्ज किया +2, इसके ऊपर चार्ज किया +1 -1, चार्जेस से अंदाजा लगाना आपने, ठीक है, कि क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपके पास डायग्राम ये कंप्लीट होगी, आपका आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपके पास कोवलेंट कंपाउंड आ जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये हमारे पास फॉर्म होती है, फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या था, आयनिक कंपाउंड क्या था, आयनिक कंपाउंड था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, एंड these shared pair of electrons, these shared pair of electrons are attracted by न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ठीक है, दोनों के न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। अच्छा, अब यहां पे आपके पास ये जो बनता है ना, ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग होगी। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना है, पेपर में इसको नहीं लिख कर आना आपने, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल। अब इसमें सबसे पहले आपके पास H2O2 N2 Cl2, ठीक है, HCl, ये डायटोमिक वाले हैं सारे। अब इसमें मैं आपको एक बनवा देता हूं, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पास इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपने मुझे सोच के बताना है कि इसको आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं तो इसने बॉन्ड कितने बनाने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे उतने बॉन्ड्स बनाएगी। ठीक है, अच्छा, अब नाइट्रोजन जो है, मैंने एक नाइट्रोजन इधर बनाई, इसमें सिर्फ आपने आउटर शेल शो करने होते हैं। अब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन देखिएगा ध्यान से, 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 डॉट क्रॉस आ जाएंगे, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, 3 बना दिए मैंने डॉट क्रॉस। ठीक है, अब 5 में से 3 तो शेयरिंग में चले गए, बाकी कितने बच गए आपके पास, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक के यहां पे नाइट्रोजन के और एक के आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज द क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्डिंग में आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल आ जाता है, वाटर आ जाता है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4, और ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन मैंने पहले इसको इस फॉर्म में लिखा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, और इसके बाद मैं इसको जो है अपनी डॉट और क्रॉस डायग्राम में शिफ्ट कर दूंगा, H और H। अब इसमें से मैं एक बना देता हूं, 2 आप पे छोड़ देता हूं, और आपने मुझे बताना है कि आपसे बन गई थी कि नहीं थी बनी। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ फिर इस तरफ ऑक्सीजन है। अब आप मुझे बताएं, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस, तो यहां पर भी 2 डॉट क्रॉस। अब कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाती है, 4, 1 2 3 4, चारों बने हुए हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और शेयरिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 में से आप 2 निकाल दें, कितने बच गए रिमेनिंग, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने यहां पर डॉट से 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं इस ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के भी आप डॉट से शो करेंगे क्योंकि सॉरी, यहां पर कार्बन एटम जो है आपके पास, कार्बन एटम क्रॉस से रिप्रेजेंट था, इसलिए यहां पे इसके इर्द गिर्द डॉट से रिप्रेजेंट करने हैं। बाकी डायग्राम्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, तो इसको आपने करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद अब आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड, वाई कोवलेंट
कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें आयंस का जिक्र करते हैं, इसमें आयंस का जिक्र नहीं करना क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स है और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, आपने यहां पे लिखा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स का लो होता है। अब क्यों लो होता है, व्हाई, ये क्वेश्चन आता है। तो आपने इसमें बताना है कि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिखना, यहां पे एटम्स लिखा या एलिमेंट्स लिख दिया तो आपको 0 मार्क पॉइंट मिलेगा। मॉलिक्यूल्स लिखना है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड यूज किया, ब्रेक द बॉन्ड वर्ड यूज किया। अगर आपने बॉन्ड वर्ड यूज किया तो यहां पे आपको 0 मार्क पॉइंट मिलेगा। यहां पे ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिखना है, ब्रेक IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट बता दूं जो आपके पास उसमें था आयनिक कंपाउंड्स में, मैंने आपको लिखवाया आयनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस थे, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक और मार्क पॉइंट लिखना है, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड्स का जिक्र करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी लिखना है, अगर आपने मोर लिखा तो वो पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। मोर होता है कंपैरेटिवली के लिए यूज, तो आपने यहाँ पे मोर नहीं लिखना। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपको केमिकल फॉर्मूला मेकिंग भी आ गई है, ठीक है। हमने कोवलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ लिए, हमने ये भी पढ़ लिए आयनिक कंपाउंड्स। अब आपके पास आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला मेकिंग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैंने आपको जो मॉक्स में दिया था, उसमें क्वेश्चन था कि आपके पास बेरियम, बेरियम सल्फाइड ID वाला, ठीक है, रिएक्ट्स करता है, रिएक्ट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। टू फॉर्म, क्या चीज बनाता है, ये बनाएगा आपके पास बेरियम क्लोराइड। बेरियम की स्पेलिंग गलत है, बेरियम, बेरियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आपने सबसे पहले राइट केमिकल फॉर्मूला लिखना है, मतलब आपको पता है बेरियम ग्रुप 2 से है +2 चार्ज, सल्फाइड ग्रुप 6 से है -2 चार्ज, और रिएक्ट किससे कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये रहेगा, आपने याद रखना है, और ये एक्वस फॉर्म में होते हैं एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये रहना है, ठीक है, ये चेंज नहीं होने, यही रहेंगे। अब इसके बाद अब आपके पास बेरियम क्लोराइड बन रहा है। अब आपको पता है बेरियम के ऊपर +2 चार्ज, क्लोराइड ग्रुप 7 से है -1 चार्ज, और सल्फर डाइऑक्साइड का तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप आयन एक्सचेंज से, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या बन गया, BaS, बेरियम सल्फाइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिखा हुआ है और ये BaCl2 बन जाएगा, क्योंकि आयन एक्सचेंज इसने 2 ने इधर चला जाना है, प्लस माइनस कैंसिल, 1 ने इधर आना है, तो BaCl2 बन गया आपके पास, ठीक है। इस तरह आपने केमिकल फॉर्मूला मेकिंग करनी है। अच्छा, अब मैं आपको केमिकल फॉर्मूला मेकिंग की एक फाइल दे देता हूं, ठीक है।
वो आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है? 1 मिनट। बुक लोड हो रही है तो जैसे ही लोड होती है तो मैं आपको जो है केमिकल फ़ॉर्मूला मेकिंग के बारे में आपसे पूछता हूँ और आपको जो है वो बता भी देता हूँ इसमें क्या चीज़ आपने करनी है। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताएँ कि अमोनिया जो है, अमोनिया अमोनिया इज़ अ गैस और उसका जो है केमिकल फ़ॉर्मूला वो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, अमोनिया, जल्दी कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, केमिकल फ़ॉर्मूला मेकिंग अगर आप ये देखें, तो ये आपने ना समटाइम्स आपका क्वेश्चन जो पेपर में आता है ना, वो ये आता है कि बैलेंस दीज़ फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशंस को लिखा होता है और इनको बैलेंस करने के लिए कह देता है। और सम टाइम यही इक्वेशन जो है ना, ये क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछ ली जाती हैं। जिस तरह इसका नाम है आयरन ऑक्साइड, ठीक है? और रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब आपके पास क्वेश्चन जो आएगा, वो ये आएगा कि आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड reacts with reacts with कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? और ये क्या बना रहा है? आपके पास आयरन मेटल, ठीक है? आयरन मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? इस तरह आपको दे देगा। अब आपने क्या करना है? अब आपको ये पता है कि इसका सिंबल क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल से इनके सिंबल ले लेने हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, Fe के ऊपर +3 चार्ज, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और यहाँ पे आयरन बन जाएगा और देन आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, अब ये इनको आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू जब आप चेंज करेंगे, तो आपके पास ये जो है ये जो है आयन एक्सचेंज मेथड, ये इधर 2 इधर चला जाना है और 3 इधर, तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपने देखा इसको, आपकी ये केमिकल फॉर्मूला आपने बिल्कुल ठीक बना लिए। इसके बाद अब आपने क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। आयरन कितने हैं आपके पास? 2, तो यहाँ पर आपने 2 लगा देना है। अब आपने देखा कि आपके पास अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन एटम लगाते हैं और यहाँ पर 3 कार्बन एटम लगाते हैं, कार्बन एटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन चेक करें, 3 और 3 कितने हो गए? 6 कार्बन एटम्स इस तरफ और 3 इंटू 2 6 कार्बन एटम्स आपके पास इस तरफ आ गए। तो आपने यहाँ पर ये जो है इसकी बैलेंसिंग इस तरह आपने करनी है, ठीक है? होपफुली आपको बिल्कुल ठीक समझ आ गई होगी और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।